वर्तमान स्थिति के बारे में। भारत के अंदर किस तरह मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों से अत्याचार अत्याचार किया जा रहा है। क्या रीज़न है कि मुसलमान आज हर जगह परेशान हाल है। भारत जैसे अमन का गहवारा कहने वाले मुल्क जिसमें अमन और शांति रहती है, वहाँ पे भी नफरत ने अपना पाँव पसार लिया है। भारत एक अमन का मुल्क है जहाँ पे हमेशा भाईचारा रहा है। पिछले सैकड़ों सालों में, अगर 1000 साल 2000 साल पीछे भी जाएंगे, तब भी भारत के अंदर अमन रहा है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई है, और जितने भी दंगे हुए, बड़े दंगे, सब कांग्रेस के राज में हुआ है। और मुसलमान आज भी कांग्रेस को पसंद करती है। कारण ये है कि वो पीठ पीछे करती है और बीजेपी खुलेआम कर रही है। हत्या कि इतना नफरत बढ़ चुका है अभी देश के अंदर, मस्जिदों में आग लगाई जा रही है और लोगों को सताया जा रहा है। आप यकीन माने कि वो मुसलमान ही है जो सब्र के साथ रह रहा है। अगर और कोई दूसरी कौम होती तो वो सड़कों पे निकल जाए। और जगह जगह मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, अब मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। अभी हाल की घटना है कि किसी कैब ड्राइवर, एक मौलाना साहब थे दाढ़ी वाले कैब ड्राइवर, उनको रोक के बोला गया कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए। मतलब ये कहाँ जा रहा है देश। गवर्नमेंट जो है साथ दे रही है, मुसलमान कहाँ जाए। आत्महत्या कर ले, अपने आप को खत्म कर ले, क्या करे मुसलमान। गवर्नमेंट साथ दे रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट का उनको सहयोग है, जितने भी पार्टी है सब उनको सहयोग दे रही है। और जगह जगह मुसलमानों को इस्लामोफोबिया फैल रही है। भारत के अंदर इस्लामोफोबिया जड़ कर चुकी है। लोग बस, पेट्रोल छिड़क चुका है, बस चिंगारी लगाने पर देर है। और जो है देश में बहुत ज़्यादा नफरत का माहौल है। अब देख सकते हैं, अभी हाल ही का घटना यूपी में है कि मस्जिद के अंदर आग लगा दी गई। कुछ शराबी लोग आए और आग लगा दिया। तो नफरत की इंतहा ये हो गई है कि बिल्कुल, मतलब गिरी हुई नज़र से। जो अगर आप 2000 साल पहले जाएंगे, जो भारत के अंदर दलितों के साथ होता था कि भाई ये मलेच्छ है, ये छुआछूत होती थी, वो चीज़ अब मुसलमानों के साथ हो रही है। और मुसलमान जो है एडजस्ट करता जा रहा है। वो एक कहानी मैं बताता हूँ कि किसी मेढक को आप पानी में डालकर चूल्हे पे चढ़ा दें और उसका आंच धीरे धीरे तेज करें, तो क्या होगा। मेढक उसमें एडजस्ट करता जाएगा, जैसे जैसे पानी गर्म होगा मेढक उसमें एडजस्ट करेगा। और एडजस्ट करते करते उसमें उसका दम घुट के मर जाएगा। लेकिन अगर आप मेढक को गर्म पानी में डाल दें आप, तो मेढक जो है अपनी जान बचा लेगा उछल कर। लेकिन आप उसको धीरे धीरे अगर आँच करेंगे, और उसको जो है आँच करने के बाद वो धीरे धीरे पानी गर्म होगा, तो मेढक उसमें मर जाएगा, क्योंकि वो उसमें एडजस्ट करता जाएगा। वही हालत आज भारत के अंदर मुसलमानों की हो रही है। मुसलमान एडजस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। गवर्नमेंट उसको जो है धीरे धीरे आँच को लगा गर्म कर रही तेज कर रही है। आँच तेज करने के बाद जो पानी गर्म हो रहा है उसमें हम एडजस्ट करते जा रहे हैं। और हम ये ध्यान अपनी सोच को मार चुके हैं कि जो भारत के अंदर जो स्थिति बन रही है, वो किस तरह से भयावह होगी। क्योंकि आरएसएस का जो पहले का एजेंडा था कि मुसलमानों को देश से बाहर निकालना है, अब उनका एजेंडा चेंज हो चुका है। अब वो क्या करते हैं, मुसलमानों को धीरे धीरे सताना है, और इसी में एडजस्ट करके या तो कन्वर्ट कर देना है, या मार देना है, या भगा देना है। उसका प्रक्रिया चालू हो चुका है। अब देखिए भारत के अंदर आए दिन मोदी जी खुद कहते हैं घुसपैठियों को बाहर निकालना है। गृह मंत्री जी को कहते हैं घुसपैठिए। घुसपैठिए कौन है भाई? कोई नहीं है यहाँ पे घुसपैठिया, भाई सब भारत के लोग हैं। भारत कौन है? भारत भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। आप अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत में जो लोग रहते हैं वो भारतीय हैं। अगर आप अखंड भारत बनाएंगे तो भारत को उसमें लेंगे ना आप उनको, या उनको मार के खदेड़ देंगे। तो फिर घुसपैठिया कहाँ है? कभी उनके बाप दादा तो इसी सरजमीन पे रहे होंगे। आज बंटवारा हो गया मुल्क का, मुल्क के बंटवारा होने के बाद चले गए। अच्छा, चले भी गए तो उसमें आप जो है हिंदुओं को दे रहे हैं नागरिकता, मुसलमान को बाहर निकाल दे रहे हैं। तो मुसलमान कहाँ जाए? समंदर में जाके कूद के मर जाए? कौन बोलेगा इस बार? हमारा हमारा खैर खा कौन है? मुसलमान अगर भारत में रुके थे तो वो इसलिए रुके थे क्योंकि गांधी और नेहरू ने कहा कि हम आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेंगे, और ये मुल्क सेकुलर रहेगा। लेकिन सेकुलर मुल्क नहीं है। आप देखिए, बागेश्वर धाम जो है बाबा जो है हिंदू राष्ट्र की रैली निकाल रहा है, और टीवी पे आए दिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है चलाती है कि भाई हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? हमने तो भाई सेकुलर राष्ट्र कबूल किया था ना, हम पाकिस्तान नहीं गए थे कि हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। या कोई भी बंदा, अगर हिंदू राष्ट्र जायज है तो खालिस्तान भी जायज है।
मुस्लिम राष्ट्र भी जायज़ है, पाकिस्तान भी जायज़ है। हम तो पाकिस्तान को जायज़ नहीं कहते, हम तो कहते हैं आप मोदी जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम पाकिस्तान को भारत में मिलाइए, आप बांग्लादेश को मिलाइए भारत में। लेकिन नहीं, सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाना है, उनको डराना है, उनको धमकाना है, हिंदुओं का वोट बैंक बनाना है और चुनाव जीतना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में सब्र अल्लाह ताला ने बहुत डाली है। मुसलमान सब्र के साथ रह रहे हैं और हम मुल्क में फसाद मचाने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग फसाद मचाते हैं, उनको मोदी जी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनको उनको मोदी जी जो है खुली छूट दे रखा है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं अभी हिंदू के खिलाफ कुछ बोल दूँ, फौरन उठा लिया जाऊँगा। लेकिन एक से ऐसे ऐसे वीडियो आपको दिखा दूंगा, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके हिंदू संगठन के लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन सरकार सो रही है। सरकार कब जागती है? जब बात जो है अरब कंट्री में पहुंच जाती है, जब दूसरी जगह भारत से बाहर निकल जाती है, तब सरकार के कानों पे जूं रखती है, वो एक्शन लेता है। उससे पहले कुछ नहीं। मुसलमानों को मारा जा रहा है। अभी अभी हाल की घटना है, जो अखलाक है, जो गौतम बुद्ध नगर का केस है।